ठीक है, तो हम लोग अब जो है रेसिप्रोकल लेवलिंग देखेंगे, है ना। रेसिप्रोकल लेवलिंग, तो उससे पहले जो है हम लोग ये देखते हैं कि देखिए, सबसे पहले ये था कि हम लोगों ने देखा कि एरर को मिनिमाइज़ करने के लिए कहीं भी अगर इंस्ट्रूमेंटल एरर है या कर्वेचर की वजह से जो एरर आ रहा है, तो उसको ख़त्म करने के लिए सबसे अच्छा उपाय होता है कि किसी दो पॉइंट का है ना, किसी दो पॉइंट जैसे इसका और इसके बीच का हम लोग को लेवल जानना था, ये ए है ये बी है, तो इंस्ट्रूमेंट को है आप इसके एकदम एग्जैक्टली बीच में रखिए, है ना। ये इस इंस्ट्रूमेंट की इस जगह से, इसके सेंटर से ये और ये जो है ए और बी दोनों एकदम बराबर डिस्टेंस पे होगा अगर, तो अगर इस इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर होगा, इंस्ट्रूमेंटल एरर होगा, या अगर ये बहुत दूर है इस इंस्ट्रूमेंट से, ए पॉइंट या बी पॉइंट बहुत दूर है, तो कर्वेचर की वजह से जो एरर आता है या रिफ्रैक्शन की वजह से जो एरर आता है वो हम लोग का सेंस में आने लगेगा। तो वो सब एरर जो है, अगर हम ये डिस्टेंस दोनों बराबर रखे हैं तो क्या होगा कि इधर जो ए पे रख के जो रीडिंग लेते हैं हम, तो यहाँ पे जो रीडिंग लेंगे तो वो एररफुल होगा, और इधर जो रीडिंग लेंगे ये दोनों, ये इसमें भी वो भी एररफुल होगा, प्लस मतलब रीडिंग जो है एरर के साथ होगा। लेकिन इससे ये फ़ायदा होता है अगर बराबर बराबर डिस्टेंस रखने पे कि उधर जितना उधर एरर होगा उतना ही इधर इस तरफ ही एरर होगा, है ना। हम लेवल का डिफरेंस जानने के लिए, राइज या फॉल जानने के लिए, ए से बी कितना नीचे है या ऊपर है, उससे क्या करते हैं कि इधर वाले रीडिंग से उधर वाले रीडिंग घटा देते हैं। उससे क्या होगा कि दोनों तरफ से एम एरर रहता है तो वो कैंसिल आउट हो जाता है, तो फाइनली जो रीडिंग हमका जो आया उसका जो डिफरेंस होगा वही आंसर आ जाता है हम लोग, है ना, राइज या फॉल आ जाता है। तो ये चीज़ हमने लोगों ने किया तब जब जो है दोनों जगह इधर या उधर सेम डिस्टेंस पे हम लोग को लेना पॉसिबल था, है ना। इक्वल मतलब इस चीज़ को हम लोग बोलें इक्वलाइजिंग बैक साइड एंड फोर साइड, मतलब इधर वाला जो फर्स्ट रीडिंग होगा इसको बैक साइड बोलते हैं, बीएस बोल देंगे, इधर वाले को एफएस बोल देते हैं, है ना। बीच का अगर कोई इन्हीं दो का जानना था तो आईएस की ज़रूरत ही नहीं है ना। या ऐसा अगर हमें करना होगा तो हमें आईएस नहीं बनाना होगा, जानबूझ के आईएस को हटा के एफएस बीएस ही रीडिंग लेके हमको काम चलाना होगा, है ना। तो ठीक है, एक तो ये बात थी, लेकिन ये तब करेंगे जब ये ऐसा पॉसिबल हो कि इंस्ट्रूमेंट को बीच में हम एक दो पॉइंट के बीच, दो पॉइंट का हमको लेवलिंग करना है, दो लेवल का डिफरेंस जानना है, तो उसके बीच में इंस्ट्रूमेंट जो है ये हमारा फिक्स हो पा रहा है तभी ये कर पाएंगे ना। अगर नहीं हो पा रहा है तो क्या करोगे, जैसे मान लो कि इस बीच में मान लो कि कोई रिवर होता, यहाँ इस बीच में कोई रिवर फ्लो करता होगा, रिवर के इस, यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है, रिवर का ये क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, रिवर के इस बैंक में इस साइड में ये ए पॉइंट है, और रिवर के इस तरफ इस किनारे पे ये बी पॉइंट है, और इस ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का हमको लेवल डिफरेंस जानना है। कोई ज़रूरी नहीं कि दोनों तरफ सेम ही लेवल हो, नदी के दोनों तरफ जो है, नदी के किनारा पे सेम लेवल हो, ये ज़रूरी नहीं है। और नदी का पानी का जो भी लेवल जो होता है वो उछल कूद करता हुआ होता है, चलता हुआ पानी होता है ना, तो उसका लेवल भी सेम नहीं होता है, रुका हुआ पानी का लेवल सेम होता है ना। तो ये हम लोग को इस नदी के इस तरफ ए पॉइंट है, नदी के उस तरफ बी पॉइंट है, इन दोनों के बीच का लेवल डिफरेंस जानना है। तो नदी के बीचों बीच में तो हम लोग ये इंस्ट्रूमेंट फिक्स नहीं कर सकते हैं, है ना। ये इंस्ट्रूमेंट जो है नदी के बीचों बीच तो हम फिक्स नहीं कर पाएंगे कि ए से बी या बी से दो सेम डिस्टेंस पे हो, ऐसा कोई तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ऐसा लेना, है ना, नहीं हो पाएगा ना। या मान लो कि ए और बी के बीच में नहीं निकालना था, हम जो है लेवलिंग करते हुए इधर से चले आ रहे थे बहुत दूर से, जब यहाँ पे पहुँचे नदी के इस किनारे पे तो इस पॉइंट तक का हम लोग को डिफरेंस लेवल पता चल गया है। अब हमें नदी की उस तरफ आगे भी जाना है, तो नदी के आगे जाने के लिए इस ए से अगले पॉइंट का डिफरेंस, ये इधर जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसका डिफरेंस पता चलेगा लेवल का, तब तो फिर उधर से आगे हम कंटिन्यू कर दोगे। तो इस ए और बी के बीच का लेवल जानना तो ज़रूरी है ना, उधर नदी के उस पार भी लेवलिंग कंटिन्यू रखने के लिए। तो ए का आर एल पता है, इससे रिलेट करके बी का आर एल भी अगर निकल जाता है ना, तो हम फिर आगे बी से कंटिन्यू कर देते आगे तक, आगे लेवलिंग, है ना। तो अभी अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो दिक्कत हो जाएगी, है ना, क्योंकि हम यहाँ पे नदी वाले केस में हम बीच में नहीं लगा पा रहे हैं, तो हम लोग का रीडिंग जो एररफुल होगा तो फिर सही लेवलिंग नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो इसके लिए एक विधि बताई गई है जिसको हम रेसिप्रोकल लेवलिंग बोलते हैं। ये मतलब एरर को दूर करने का एक तरीका है, ठीक है। तो इसको हम लोग समझते हैं कि अगर बीच में नदी आ जाती है, कोई बहुत चौड़ी नदी जिसकी वजह से जितनी चौड़ी है कि अगर वहाँ पे अगर सिर्फ सोचेंगे हम कि यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रख के एक रीडिंग जो है यहाँ पर ले लें और अगला रीडिंग यहाँ पर ले लें, तो यहाँ पर की वजह से एरर कुछ और होगा, यहाँ पर से एरर कुछ और होगा, एरर को हम ख़त्म नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये लंबा चौड़ा कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि ऐसा करें कि आसानी से एकदम मतलब बिना कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन किए हुए हम लोग का एरर ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए रेसिप्रोकल लेवलिंग किया जाता है ना, ये एरर को ख़त्म करने का एक तरीका है, बस यही समझिए आप, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं, हम लोग को भी देखना है रेसिप्रोकल लेवलिंग, है ना। तो चलिए इसका फिगर आगे हम बना हुआ होगा तो उसको उससे हम लोग समझते हैं।
अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये नदी है हम लोग का, ये नदी का क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, और यहाँ पे ये ए पॉइंट है और यहाँ पे ये पॉइंट बी पॉइंट है ना। फिर उसी नदी को फिर दोबारा नीचे में दिखाया गया है, ठीक है। इसका एक वजह है जिसकी वजह से दोबारा उसी नदी को यहाँ पे दिखाया गया है। अब डिफरेंस क्या किया जा रहा है दोनों जगह, क्या क्या किया जा रहा है ये आपको समझना है। ये फिर ये ए पॉइंट है और ये फिर बी पॉइंट है, उसी नदी के क्रॉस सेक्शन को दिखाया गया है। तो क्या क्या करते हैं एक्चुअली में हम कि एक बार इंस्ट्रूमेंट को नदी के इस किनारे पे यहाँ पे रख के हम जो है ये ए पॉइंट है उस पे स्टाफ को रख के ये पहला रीडिंग ले लेते हैं। उस रीडिंग का कोई भी नाम दो, है ना। फिर जो अगला रीडिंग, हमको ए से बी का लेवल डिफरेंस जाना है ना, राइज या फॉल जो भी हो, इधर का रीडिंग में से उधर का रीडिंग घटा देंगे तो जो आएगा वो लेवल का डिफरेंस होगा, वो राइज हो या फॉल हो, प्लस हो या माइनस, है ना। तो यहाँ पे उसने एक इस पे यहाँ पे ए पॉइंट पे स्टाफ रख के कोई रीडिंग ले लिया, उसको कुछ वैल्यू आया होगा, मान लो कि वो वैल्यू A1 आया, यहाँ पे लिखा हुआ होगा A1 आया वैल्यू। फिर यहाँ पे स्टाफ रख के उसने नदी के उस पार, है ना, बहुत दूर वो जगह है, ये तो एकदम नज़दीक था, अब वो बहुत दूर था, है ना। तो वहाँ पे उसने इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग लिया, और वो रीडिंग जो है ये थोड़ा दिख रहा है कि हम लोग का लाइन ऑफ साइट जो है इंस्ट्रूमेंट में थोड़ा इंस्ट्रूमेंट में एरर तो होता ही है, इंस्ट्रूमेंट ऐसा हमेशा परफेक्ट नहीं मिलेगा आपको। तो मैं इंस्ट्रूमेंट का लाइन ऑफ साइट दिख रहा है कि एकदम हॉरिजॉन्टल होना चाहिए था, लेकिन हॉरिजॉन्टल नहीं था, ऐसा नहीं है था, है ना, थोड़ा सा तिरछा दिख रहा है कि ऐसे लाइन ऑफ साइट था। तो उसने यहाँ पर का रीडिंग ले लिया, हालांकि इसको यहाँ पर का रीडिंग लेना चाहिए था, ठीक है। तो उसने ये B1 रीडिंग ले लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक का, है ना, B1 उसने रीडिंग ले लिया, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट एक तो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए था, लाइन ऑफ साइट जो है एकदम ये स्ट्रेट होना चाहिए, ऐसे हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, ये नहीं था, इंस्ट्रूमेंट का अपना एरर था, तो ये थोड़ा रीडिंग ज़्यादा ले लिया, है ना, ठीक है। तो एक चीज़ ये चीज़ था, और दूसरा है कि जब बहुत दूर कोई पॉइंट होगा तो अपने आप जो है कर्वेचर का करेक्शन आ जाता है ना। तो कर्वेचर के वजह से जो है लाइन ऑफ साइट को एक्चुअली जो है लेवल लाइन जो है हम लोग का ऐसा थोड़ा तिरछा होना चाहिए था। तो रीडिंग हम लोग को ये वाला पढ़ना चाहिए था, है ना, क्योंकि हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे कि हम लोग को लेवल लाइन के ही रेफरेंस से लेवलिंग करना था, रीडिंग जो है लेवल लाइन के लॉन्ग लेना था। तो एक्चुअल में जो है हम लोग को रीडिंग जो है हॉरिजॉन्टल, जहाँ पे ये जो हम लोग को कह रहते हैं कि हॉरिजॉन्टली जो एकदम सामने में दिखेगा उस पॉइंट का भी रीडिंग नहीं लिया जाता है, लेना चाहिए हम लोग को, लेना चाहिए का बात बोल रहे हैं, जो लेवल लाइन जहाँ पे आके टकराता है वो रीडिंग लेना चाहिए। तो वो तो हम लोग कर नहीं पाए, हम लोग रीडिंग यहाँ पे ले रहे हैं ऊपर में। तो टोटल एरर कितना हुआ, टोटल पूरा ये इतना सारा एरर हुआ जिसको उसने ई से डिनोट किया हुआ है, ठीक है, इसलिए उसने ई से डिनोट कर दिया। अब देखिए रीडिंग उसने लिया, देखिए दिख रहा होगा कि B1 के बराबर का, है ना, ये दिख रहा है, ये B1 उसने रीडिंग ले लिया। एरर कितना था वहाँ दिख रहा है कि ऊपर से लेकर नीचे तक ये इतना एरर है, रीडिंग यहाँ पर वाला लिया, एरर इतना है, एक्चुअल में ये वाला B1 माइनस ई जो है रीडिंग आना चाहिए था, है ना। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि इसका मतलब है एक्चुअल में इसका A और B का डिफरेंस कितना होना चाहिए, ये रीडिंग A1 और दूसरा ये रीडिंग, ये छोटा सा रीडिंग B1 माइनस ई। तो यहाँ पे ये लिखा है कि H जो है लेवल का, इसका और इसके बीच का लेवल का डिफरेंस अगर H है तो वो होगा A1 माइनस B1 माइनस ई एक्चुअली में, ठीक है। तो ये एज्यूम करते हैं E कितना है, अभी हम लोगों को कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो उसने H निकाल दिया, ये इतना होगा, अभी E कितना है हमें नहीं पता है। अब उसने क्या किया, इस E को ख़त्म करने के लिए इंस्ट्रूमेंट को यहाँ से उठाया, यहाँ से उसने उठाया और इंस्ट्रूमेंट को नदी के इस तरफ ले आया, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे उसने लगा दिया नदी के एकदम उस तरफ, है ना, उस पार में। अब क्या है कि यहाँ पे जो है जो B जो था वहाँ पे भी इंस्ट्रूमेंट का उसने यहाँ से रीडिंग ले लिया, और इस जगह पे A पे यहाँ पे भी स्टाफ रखा और वहाँ पे भी उसने रीडिंग ले लिया। अब इंस्ट्रूमेंट में हम लोग पहले से देख रहे हैं कि थोड़ा सा एरर है, इंस्ट्रूमेंटल एरर है, तो लाइन ऑफ साइट एकदम हॉरिजॉन्टल ना होके, ये हॉरिजॉन्टल नहीं होके थोड़ा दिख रहा है कि थोड़ा सा इंक्लाइंड था ये, तो जितना इंक्लाइंड उधर रहा होगा, क्योंकि ये दूरी जो है ये A और B की दूरी तो चेंज हुई नहीं, इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे हम A से एकदम सटा के रखे हुए थे, तो दूरी जो है इंस्ट्रूमेंट का यहाँ से B का दूरी लगभग जितना AB की दूरी उतना ही रह गया। यहाँ पे भी इंस्ट्रूमेंट को हम एकदम B से सटा के रखे हुए हैं, तो अभी भी इंस्ट्रूमेंट का जो है A से दूरी उतना ही रह जाएगा जितना पहले था। तो ये जो इंस्ट्रूमेंटल एरर की वजह से जो थोड़ा एरर आया तो वो उतना ही रह जाएगा। कर्वेचर के वजह से भी जो एरर आता है ना, लेवल लाइन तो हम लोग का ये है थोड़ा तिरछा वाला, ये वाला लाइन लेवल लाइन है, एक्चुअली यहाँ पे रीडिंग होना चाहिए था, लिया यहाँ पे गया, तो एरर इतना हो गया E के बराबर। तो ये E और वो E दोनों बराबर होगा, ऊपर में जो ये E था ये और यहाँ पर जो E है दोनों बराबर होगा, क्योंकि दूरी तो A और B का सेम ही है ना।
तो यहाँ पे भी जो है एक्चुअल इन दोनों के बीच का लेवल डिफरेंस क्या होगा, ये जो रीडिंग यहाँ पर जो रीडिंग आया वो, और यहाँ पर जो रीडिंग आया ये, इसका हम डिफरेंस कर देंगे। तो यहाँ पे एक्चुअल रीडिंग कितना होना चाहिए था, A2 तो लिया ना उसने, इस एरर को घटा के एक्चुअल रीडिंग होना चाहिए था A2 माइनस ई, है ना। तो A2 माइनस एच इक्वल टू दोबारा लिख रहा है यहाँ पे इन दी सेकेंड केस। ये पहला, ये जो था ये पहला केस के लिए जब ये सेटअप था उसके लिए ये वाला एच आया, और ये जो है दोबारा जब सेटअप इस तरफ इंस्ट्रूमेंट को लाके किए हैं तो उसके लिए एच ये वाला आया, है ना। इन दोनों के बीच का लेवल डिफरेंस तो सेम ही होना है। तो अभी एच का मान लो कि ये इक्वेशन पहला इक्वेशन है, ये एच का ये दूसरा इक्वेशन आ गया। तो ये क्या आया है, एच इक्वल टू, यहाँ पे रीडिंग होना चाहिए था A2 रीडिंग आया है, एरर इतना है तो A2 माइनस ई के बराबर रीडिंग होना चाहिए, छोटा सा, है ना, इतना A2 माइनस ई माइनस यहाँ पर जो रीडिंग आया है ये B2। देखिए B2 में कोई एरर नहीं आएगा, यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट के एकदम बगल में जो स्टाफ है इसमें कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि एकदम इंस्ट्रूमेंट से सटा ही हुआ है। तो इसमें इंस्ट्रूमेंटल एरर भी जो होगा वो भी एकदम माइनर होगा, हल्का तिरछा भी हुआ होगा, इतना सटा हुआ है कि एकदम सामने में ही है, तो इसमें ज़्यादा एरर नहीं होगा। और इतना सटा हुआ है कि कर्वेचर की वजह से भी एरर नहीं आएगा, रिफ्लेक्शन की वजह से भी एरर नहीं आएगा। तो ये जो पहला वाला यहाँ पर हमेशा रीडिंग होगा, ये जो यहाँ पे ये B2 था ये एरर फ्री होगा। यहाँ पे भी जो ये A1 लिया गया था इसमें कोई एरर नहीं होगा, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट एकदम बगल में है, तो नज़दीक में रहने पे ये सब एरर जो है हमेशा दूरी बढ़ने पे एरर आता है। तो ये यहाँ पे जो हम लोग का एच जो आएगा वो हम लोगों ने देख लिया कि वो आएगा A2 माइनस ई, मतलब यहाँ पे इस स्टाफ में इसमें जो रीडिंग हुआ, और ये B2 एक्चुअल में जो रीडिंग होना चाहिए था, है ना। एच इक्वल टू आ गया A2 माइनस ई माइनस B2। अब ये दोनों एच तो एक ही चीज़ को डिनोट कर रहा है, इस ए और इस बी के बीच का जो लेवल डिफरेंस है वो शो कर रहा है, राइज या फॉल, है ना। तो माइनस में होगा तो उधर भी माइनस में, इधर प्लस माइनस में होगा तो इधर भी माइनस में, है ना। तो जो भी साइन को इग्नोर करते हैं, एच जो है इसके बीच का लेवल डिफरेंस इस इक्वेशन के पहला इक्वेशन के हिसाब से ये आया, दूसरा इक्वेशन के हिसाब से ये आया। अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो हम लोग को आ जाएगा 2h इक्वल टू इतना और प्लस इतना, है ना, इन दोनों का ऐड। अब इसमें देखिए देखिएगा आप, यहाँ पे माइनस बाहर में है तो गुना होगा तो ये ई जो है प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे देखिएगा कि ये जो ई जो है ये माइनस में ही रह जाएगा, इधर इसके पहले प्लस है ना, तो ये माइनस में रह जाएगा, उधर वाला प्लस हो जाएगा। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ई खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये ई जो दिख रहा है हम लोग को, ये ई यहाँ पे प्लस हो गया, ये ई इधर जो है ये माइनस हो गया, ई खत्म हो गया हम लोग को। अब बचा क्या क्या देखिए, यहाँ पे बच गया A1 माइनस B1 और यहाँ बच गया A2 माइनस B2। तो A1 माइनस B1 को एक जगह लिख दिए, A2 माइनस B2 को एक जगह लिख दिए, ठीक है। उधर जो है एच जुड़ के 2h जो हो गया था, इन दोनों इक्वेशन को जोड़े थे ना, तो एक तो ये सारा जुड़ गया था, एक एच भी जुड़ के 2h हो गया था, तो 2 को नीचे ले आएंगे तो h इक्वल टू हो गया A1 माइनस B1 प्लस A2 माइनस B2 डिवाइड बाई 2, है ना, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। अब इसमें एरर ख़त्म हो गया, ई जो वैल्यू था ख़त्म हो गया था, चाहे जो भी ई रहा होगा हम इस तरह से करके ख़त्म कर सकते हैं। रेसिप्रोकेटिंग विधि से करते हैं, मतलब एक बार इधर से रीडिंग दोनों को तरफ लेते हैं, एक बार उधर जाके नदी के उस पार लेते हैं, तो इस तरह रेसिप्रोकेट करते हैं हम, इसलिए इसका नाम जो है रेसिप्रोकेटिंग लेवलिंग है ना। तो ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग देखें कि एरर ख़त्म हो गया। अब एरर ख़त्म हो गया, लेकिन जो इक्वेशन आया उसको थोड़ा गौर से देखते हैं कि एच का क्या इक्वेशन आया। एच ये इक्वेशन बता रहा है, एच ये बता रहा है, गौर से देखिए, ये है A1 माइनस B1। A1 माइनस B1 क्या था कि एक्चुअली में जो इस स्टाफ पे पहली बार जो रीडिंग लिया था वो A1 था A पे, और B पे जो एक्चुअली में एरर के साथ जो रीडिंग लिया गया था वो B1 था। और A2 माइनस B2 क्या है देखिए, A पे इस बार इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे रख के जो एक्चुअली में जो रीडिंग आया था वो A2 है ना, यहाँ पे जो ये रीडिंग आया था वो A2 है, और यहाँ पे इसी जगह पे इंस्ट्रूमेंट रख के एक्चुअली में जो रीडिंग इस B पे जो आया था वो B2 था, है ना। तो ये जो A1 माइनस B1 क्या है, एक्चुअली में जो रीडिंग आया था पहली बार उसके हिसाब से जो लेवल डिफरेंस है, और ये दूसरी बार जो इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किए हैं तो उसमें एक्चुअली में रीडिंग के हिसाब से जो आना चाहिए था, एरर के साथ ही जो वैल्यू है उसके हिसाब से जो लेवल डिफरेंस आना चाहिए वो ये सेकंड वाला वैल्यू है। तो एक्चुअल में एच क्या हुआ, इन दोनों का एवरेज हो गया ना, पहले बार के हिसाब से एच, ये दूसरे बार के हिसाब से एच, और ये इन दोनों का एवरेज H1 प्लस H2 डिवाइड बाई 2, ये मतलब हो गया। इसका मतलब हुआ कि हम एक बार इधर रखें इंस्ट्रूमेंट, इन दोनों का लेवल निकालें, वो वैल्यू नोट कर लेंगे, एक बार यहाँ पर रखें इन दोनों का लेवल निकालेंगे, वो वैल्यू नोट कर देंगे, उन दोनों का एवरेज कर देंगे फाइनली, और कुछ नहीं करना है ना। तो अगर नदी उदी आ जाता है ऐसा लंबा चौड़ा चीज़ जो कि हम लोग का एक ऑब्स्टेकल है ना, तो उसको जो है हम लोग क्या करेंगे, इसी विधि के हिसाब से एक बार नदी की इस तरफ दोनों जगह रीडिंग लेके एच निकाल लेंगे, फिर एक बार नदी की उस तरफ भी जाएंगे, फिर वही काम करेंगे, दोनों जगह पे दोनों पॉइंट पे रीडिंग ले लेंगे, और उस जो भी रीडिंग आएगा भले एरर के साथ है हम एरर को इग्नोर करेंगे, और जो लेवल का डिफरेंस आएगा वो नोट कर लेंगे, है ना। जो एच आ गया
रीडिंग से, है ना, जो एच आ गया, इन दोनों एच का जो है एवरेज कर देंगे, वो वैल्यू फाइनली जो है इन 2 पॉइंट का लेवल डिफरेंस होगा। ये है रेसिप्रोकेटिंग मेथड, है ना। ये देखिए इस तरह ये इक्वेशन को हम लोग यूज़ करेंगे। इधर जो है यही बात लिखा हुआ है कि जो अभी जो बताया गया जो बात है ना, तो उसकी किसी का थ्योरी पार्ट है कि अगर दूर होता है तो नदी जैसा चीज़ आ गया तो एरर भी होगा, हम बीच में नहीं रख पाएंगे, है ना। तो उसके लिए हम रेसिप्रोकेटिंग मेथड आते हैं। एंड इसमें क्या होता है कि हम दो बार रीडिंग लेते हैं, एक बार इस तरफ भी, एक बार उस तरफ, और जो रीडिंग आया उसका एवरेज करते हैं। यही बात लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब जो है इसके बाद हम लोग को पढ़ना है डिफ़िकल्टीज़ फेस्ड इन लेवलिंग। डिफ़िकल्टीज़ मतलब कि लेवलिंग करते हुए टाइम में हम लोग को कोई क्या दिक्कत आ सकती है और उस दिक्कत को हम कैसा दूरी करेंगे। तो अभी जो हम लोग एक केस पढ़े हैं तो वो एक डिफ़िकल्टी ही था, कोई चौड़ी नदी आ गई, तो हम देख रहे थे कि जो चौड़ी नदी है तो रीडिंग लेने में इस पार से उस पार एरर आ जाएगा, बहुत कर्वेचर का डिस्टेंस आ जाएगा, है ना। और जो इंस्ट्रूमेंट एरर होगा तो वो भी बहुत बढ़ जाएगा, दूरी के साथ जो है लाइन इंक्लेशन बढ़ता चला जाता लाइन का। तो एक डिफ़िकल्टी थी, कोई रिवर आ जाए उसको कैसे करेंगे। तो उसका डिफ़िकल्टी का आंसर क्या होगा, अगर रिवर आ जाए तो डिफ़िकल्टीज़ है कि रिवर आ गया, उसका आंसर होगा कि हम रेसिप्रोकेटिंग लेवलिंग के थ्रू करेंगे, है ना। तो ये देखिएगा इसका तीसरा पॉइंट जो होगा लेवलिंग अक्रॉस ए रिवर, उसमें हम यही बताएंगे अगर रिवर चौड़ी है तो हम लोग को रेसिप्रोकेटिंग लेवलिंग करके ये करना होगा, ठीक है। तो इसको पूरा डिटेल में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, है ना। बाकी अदर जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको कैसे ठीक करते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।